कल हमने जो नाउन्स पढ़े थे वो पेयर नाउन्स थे, पेयर वर्ड्स थे। तो उनके बारे में मैंने चंद आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि जब वो पेयर नाउन्स यानी सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं या सब्जेक्टिव वर्ड्स बनते हैं तो हम उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब कैरी करने वाले ये वर्ड्स हैं। सेकेंडली, इनके साथ जो डिटर्मिनर्स यूज करेंगे वो सब प्लूरल डिटर्मिनर्स होंगे, यानी दीज इस्तेमाल करेंगे, दोज करेंगे या ऑल करेंगे, मेनी, फ्यू, जो प्लूरल वाले। थर्डली, कोई सिंगुलर डिटर्मिनर इनके साथ ना, अगर ये खुद वर्ड्स हैं तो उनके साथ नहीं होगा। दिस नहीं होगा, दैट नहीं होगा, ईच नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, एन अदर नहीं होगा। ये एरर है। चौथी बात, ये अ पेयर ऑफ वाले फॉर्म में यूज होते हैं, माना अ पेयर सब्जेक्ट हो जाता है और ये अल्फाज ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। कभी भी पेयर वर्ड अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। अ पेयर ऑफ होगा, ईच पेयर ऑफ होगा, दिस पेयर ऑफ होगा, दैट पेयर ऑफ होगा, एन अदर पेयर ऑफ होगा, ये ऐसा होगा। पांचवी या छठी बात कि पेयर्स ऑफ भी हो सकता है, पेयर्स ऑफ भी हो सकता है, पेयर्स ऑफ गिलोव्स, मेनी पेयर्स ऑफ गिलोव्स, फोर पेयर्स ऑफ टू पेयर्स, माना ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नंबर वाला कोई भी वर्ड इनके साथ डायरेक्ट ना लगाएं, जैसे टू गिलोव्स ना लगाएं, या टू पेंट्स, या टू या थ्री जीन्स, ये ना लगाएं। ये टू थ्री वाला जो अगर वर्ड आपको लगाना है तो आप पेयर के साथ लगाओ। तो फिर पेयर जो है वो ऑब्जेक्ट में हो या सब्जेक्ट में हो। सब्जेक्ट में होगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्योंकि पेयर्स हो जाएगा प्लूरल। ये बातें मैंने कल आपको बताई थी, कल वाले नाउन्स या वर्ड्स के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे, आज भी देखो हमने जैसे शुरू किया है नाउन, तो हम नाउन्स में जो कॉन्सेप्ट्स या जो पॉइंट्स हमने छोड़ी थी, हम उन पॉइंट्स को वापस आपको बता रहे हैं। प्लीज आप उन पे ध्यान दें, सीखें और उनको समझें। देखो, कुछ नाउन्स के अंदर ऐसे अल्फाज हैं जो वो बुनियादी तौर पर तो एडजेक्टिव्स हैं एडजेक्टिव्स, मतलब नेशनलिटी वाले अल्फाज हैं, उनको नेशनलिटी वर्ड्स हम कहते हैं। ठीक है, नेशनलिटी वाले अल्फाज हैं नेशनलिटी वर्ड्स, या आप उनको अगर अब नाउन्स बोल दें तो भी भले लिख ले तो भी सही है। देखो, ये वैसे तो एडजेक्टिव्स हैं, मतलब बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जब भी किसी भी वर्ड के साथ आर्टिकल लगता है ना या डिटर्मिनर लगता है तो वो एडजेक्टिव नहीं रहता, वो नाउन होता है। क्योंकि आर्टिकल या डिटर्मिनर लगता ही नाउन के साथ है, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता। तो जो नेशनलिटी वाले वर्ड्स जितने भी होते हैं, हम उन सब के साथ आर्टिकल लगाते हैं। खास तौर पर देखो, नेशनलिटी वाले अल्फाजों में दो कैटेगरीज होती हैं, यानी एक ऐसी कैटेगरी होती है कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ जाते हैं। अब पाकिस्तानी है एक, तो हमने पाकिस्तानी बोला, मिसाल में पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, तो मतलब समझ में आ गया भाई, एक टीचर है तो उसने अपने लिए पाकिस्तानी बोल दिया, एक है। आप ज्यादा हो तो पाकिस्तानी से बोल दिया, तो मना हमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क का पता पड़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं नेशनलिटी के अंदर जिनमें ऐसा नहीं है। जैसे देखो, फ्रेंच, अब हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेंच को क्या बोले। अब पूरी कौम है अगर, मतलब फ्रांस की, तो उसको क्या बोले, तो फ्रेंचेस बोले। जैसे पाकिस्तानी बोला तो एक को हमने बोला फ्रेंच, और ज्यादा को फिर बोल दी हम फ्रेंचेस, ऐसा करें। फिर आते हैं हम कि भाई एक अंग्रेज है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश, और ज्यादा अंग्रेज है तो उनको बोलते हैं इंग्लिश। हाँ ना, तो जो जैसे पढ़ाया जा रहा है या बताया तो हम इस तरीके से, मतलब ये ऐसे होते हैं। जैसे स्कॉटलैंड के लोग हैं तो उनको एक को हमने बोल दिया स्कॉटिश, और ज्यादा को बोल दिया स्कॉटिश, ऐसा करें। ऐसे पता नहीं कितने अल्फाज हैं।
अब स्पेन के लोग हैं तो उनकी नेशनलिटी जो है स्पेनिश है, एक स्पेनिश हो गया। तो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, इन अल्फाजों के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तानीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस हो गया, ठीक है ना, इंडिया इंडियंस हो गया, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, चाइनीज में भी नहीं है। मैं जो है तो हम दिल लगाएंगे उनके साथ, ठीक है ना, उनके साथ भी आखिर में ये सेड नहीं करते या इस। तो पता है मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे डच हो गया, ठीक है ना, या वेल्श हो गया, राइट, फ्रेंच इंग्लिश स्कॉटिश या ब्रिटिश हो गया, देखो। तो ऐसे काफी अल्फाज आपको मिलेंगे जिनके साथ या जिनको प्लूरल करने के लिए, मतलब जिनसे एस वाला मतलब लेने के लिए, ज्यादा वाला, हम क्या करेंगे, आपको इस उसूल का पता है, मैंने पढ़ाया होगा ना फर्स्ट ईयर में, आप थोड़ा रिकॉल करें कि हम क्या करें कि इनसे मतलब आ जाए ओल वाला, मतलब सारे फ्रांस वाले, सारे अंग्रेज, सारे स्कॉटलैंड के लोग, तो क्या करें, कौन सा वर्ड ऐसा लगाएं कि ये माना पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे। हाँ पता है क्या है, तो आप अभी जो पढ़े ना ये माना एडजेक्टिव है, अभी एडजेक्टिव है, हमें नाउन करना है इनको। तो नाउन के लिए आपको क्या करना है, आप इनके साथ द लगाए। अब जब इनके साथ द लगा तो इसका मतलब हुआ कि ये पहली बात, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, अब नाउन हो गया। और इनका मतलब क्या होगा, इस द का मतलब होगा ऑल। तो अब हो गया ऑल, माना पाकिस्तानी की तरह मीनिंग इसकी हो गई। और ये होगा ऑल द फ्रेंच पीपल, ऑल द फ्रेंच पीपल। अब होगा द फ्रेंच, मतलब इसका मतलब द लगने से हुआ ऑल द फ्रेंच पीपल। और दूसरी बात, ये जिधर भी लिखे जाएंगे, माना फ्रेंच इंग्लिश स्कॉटिश ब्रिटिश वगैरह ऐसे अल्फाज जिधर भी आएंगे, पाकिस्तानी वगैरह, नेशनलिटी का वर्ड जिधर भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा हमेशा कैपिटल में होगा, स्मॉल में कभी नहीं लिखा जाएगा। याद रखो, नेशनलिटी वाला वर्ड सेंटेंस की शुरू में आए, मिड पे आए, लास्ट में आए, सब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट में आए, जैसा भी यूज हो, लेकिन वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। तो अब देखो ऑल द फ्रेंच, इसका मतलब होगा ऑल द फ्रेंच पीपल, ये होगा सबका, ये होगा द इंग्लिश, है ऑल इंग्लिश पीपल, मतलब पूरी कौम पूरी नेशन ऑल हो जाएगा। द स्कॉटिश देखो, द स्पेनिश देखो, सबको शो कर रहा है। द डच देखो, सबको शो कर रहा है। द वेल्श देखो, द ब्रिटिश देखो, ये अभी भी कोई वर्ड मतलब आप इधर दे सकते हो, कई वर्ड बहुत सारे इधर मेरे लेक्चर मेरा बनाया हुआ है एमटीएस का। अच्छा अलग मैंने टाइप किए हुए, तो वो एक स्पेशल माना हमारी जो वो टीचिंग होगी स्पेसिफिक, तो वो डिस्प्ले करेंगे तब। अभी तो मतलब हमारी ऑर्डिनरी क्लासें चल रही है ना, तब इंशाल्लाह उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो वो होगा क्या, जिसमें आप जल्दी समझ जाए आसानी से। तो देखो अब द लगाने से क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, सब प्लूरल हो गया, प्लूरल हुआ, जैसे ये प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, माना ये अल्फाज जब सब्जेक्ट में इस्तेमाल होंगे तो आप इनके साथ वर्ब, क्योंकि वर्ब इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ होता है, तो वर्ब आप प्लूरल इस्तेमाल करें, इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। आर इस्तेमाल करें, वर इस्तेमाल करें, हैव इस्तेमाल करें, या डू इस्तेमाल करें, माना ये कि इनके साथ अलग अलग कोई भी जुमला बनाए आपकी मर्जी है, वो होगा द लगने से प्लूरल हुआ, वर्ब प्लूरल के लिए, ये आपको रखना है। और देखो अब इनका फॉर्म भी प्लूरल हुआ, फॉर्म माना जो इनके, माना इनका जो इनकी माना स्ट्रक्चर है वो फॉर्म भी प्लूरल, फंक्शन भी प्लूरल। वर्ब जो है ना, वर्ब को फंक्शन कहा जाता है, वर्ब को फंक्शन जो अल्फाज खुद सब्जेक्ट में यूज होता है उससे फॉर्म कहा जाता है। तो ये फॉर्म भी प्लूरल, अब वर्ब भी प्लूरल। अब इनके लिए अगर आप कोई पॉसेसिव इस्तेमाल करें, माने इनके लिए कोई वर्ड आप पॉसेसिव इस्तेमाल करें, तो मुझे बताओ कि इनके लिए अगर कोई पॉसेसिव वर्ड आप इस्तेमाल करें, देखो ऊपर अल्फाजों का नाम दिया हुआ है,
तो मैं लिख रहा हूं, अगर कोई पॉजिटिव इनके लिए इस्तेमाल करें तो इट्स इस्तेमाल करें, हिज इस्तेमाल करें, हर इस्तेमाल करें, डियर इस्तेमाल करें, क्या करें, डियर यूज करें। ठीक है, क्योंकि जब आपका फंक्शन प्लूरल है, फंक्शन प्लूरल है तो इसका मतलब फॉर्म भी प्लूरल है, तो अब आप पॉजिटिव भी जो है ना वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, वो थर्ड पर्सन होगा, डियर। ठीक है, डियर होगा, तो वो इस्तेमाल करेंगे ये। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है, देखो एक और ना थोड़ी एम्बिग्युइटी हो जाएगी, या हमें पजल के तौर पर थोड़ा मसला हो जाएगा, तो उसको भी हम सोल्व करते हैं। मैं पहले मना, आप मतलब गौर से सुने, आपको कोई बात मतलब ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन भी हो, सब चीजों को मैं कोशिश करता हूँ कि एड्रेस करूँ जहाँ वो खत्म हो जाए। मैंने कहा दूसरी बात ये होगी कि इस सेम स्पेलिंग से ये सारे अल्फाज, ये लैंग्वेज के नाम भी हो सकते हैं। भाई फ्रांस की जो लैंग्वेज है हम उसको बोलेंगे भाई फ्रेंच, अंग्रेजों की जुबान है उसको हम बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है ना, और इनको एक मना अपनी स्पेनिश है तो हम स्पेन वालों की जुबान स्पेनिश, डच मना, ये लैंग्वेजेस के भी नाम हो सकते हैं, ये सेम अल्फाज लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। तो जब लैंग्वेजेस के नाम के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना नहीं है, अगर वहां पर आर्टिकल इस्तेमाल करना हराम है। अगर आपने लैंग्वेजेस के नामों के साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया तो गलत है। मिसाल के तौर पर जैसे हम बोले कि आई स्पीक द सिंधी, गलत है, आई स्पीक सिंधी बस, या वी स्पीक उर्दू, ना कि वी स्पीक द उर्दू, गलत है। तो लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल नहीं होगा, वो एक्चुअली खुद नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वी स्पीक उर्दू बस, ये होगा। तो अब मसला पता है क्या है, मैंने क्यों बताया, आपका क्वेश्चन का आंसर फिर कैसे पता पड़ेगा हमें कि ये सर नेशनलिटी के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल हुए, माना किसी कौम के तौर पर आए ये अल्फाज, या लैंग्वेज के तौर पर आए, हम क्या करें फिर। ये तो भाई अब तो आपको समझ, इतना तो मैंने समझाया, आगे तो आपको समझना पड़ेगा, या वो भी मैं समझाऊं, वो भी मैं समझा देता हूँ चलो। तो ये चीज आपको एक मना जहन में रखनी पड़ेगी, ये प्लूरल। अब आप बोलेंगे सर अगर कोई एक अंग्रेज मतलब जो है किसी एक अंग्रेज मिनिस्टर ने या एम्बेसडर ने, ठीक है ना, मुख्य मुद्दों, तो अगर वो अगर आता है हमारे मुल्क कंट्री में आता है, तो फिर हम क्या करें, बना अगर हम डर लगाते तो आपने कहा डर लगाने से तो इसका पूरी कौम आ जाएगी फिर, ना पूरे अंग्रेज आ जाते हैं इधर, उन्हें खबर कोने हिते ईंदा पाण वटि हा, उन पंहिंजा मुल्क चाहिया चुका है हिते छॾे लाइ ईंदा पाण, छा कयो पाण, ठीक है सी आहे हींअर हले पियो। तो छा पई चयो मूं, हाँ अगर माना कोई एक माना फ्रांस का एम्बेसडर आया है, आना चाहता है, तो क्या करें, द फ्रेंच, तो जो पर्सन आया है उसका नाम लिखो, भाई एम्बेसडर है, द फ्रेंच एम्बेसडर। अब देखो नाम मिल गया उसको, भाई एम्बेसडर है, मिनिस्टर है, जो भी आया है ना, अब आपकी मर्जी, द लगाओ, अ लगाओ, ठीक है ना, जो भी लगाए और ईच लगाओ वगैरह। तो नाउन अब जो है नाउन उसके साथ, अब फिर वो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके साथ जो नाउन आएगा ना, इसके साथ उसी के साथ वर्ब आएगा। नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि अ फ्रेंच, ना ऐसा भी कर सकते कि अ फ्रांस, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ना, उसके साथ नहीं होगा, वरना बाकी कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं इनके एग्जांपल देता हूँ, पहले पूरी बना आपको एक एक्सप्लेनेशन देकर, अब हम आते हैं इनके एग्जांपल्स के ऊपर। देखो तो सबसे पहले हम ये करते हैं, देखो द फ्रेंच, इधर देखो, द फ्रेंच हैज या हैव, देखो डेवलप्ड डियर इट्स कंट्री। ठीक है, तो अब आप देखो भाई कुछ नेशनलिटी वाले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स में क्या हुआ है, एडजेक्टिव्स में तो बहुत आसानी है, वो आसानी से जैसे बुक बुक्स हो जाता है,
कॉपी कॉपीज हो जाता है, पाकिस्तान पाकिस्तानी, इंडियन इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एस नहीं कैरी करते, तो आप उनके साथ द लगेंगे। ऐसा नहीं है कि द पाकिस्तानी नहीं हो सकता, लगेगा, लगेगा उनके साथ, द पाकिस्तानी होगा बगैर नहीं, लेकिन एस वाला मामला इशू नहीं होता, क्योंकि हम कर सकते हैं। तो ये हो गया द फ्रेंच, माना ऑल द फ्रेंच पीपल, खत्म। फंक्शन प्लूरल हुआ, फंक्शन प्लूरल हुआ, फॉर्म भी प्लूरल है, तो आपका पॉसेसिव भी प्लूरल ये होते हैं। द फ्रेंच हैव डेवलप्ड देयर कंट्री, देखो अभी आपका सही है, द फ्रेंच हैव डेवलप्ड देयर कंट्री या देयर ओन कंट्री, भले जो भी ओन से अभी कोई मसला फर्क नहीं पड़ता, भले थोड़ा सेंस अच्छा करने के लिए आप लगा लो, आपने ये इस्तेमाल कर, देखो ये हो गया। अब आप कहते हैं सर कोई एक फ्रेंच की बात, ठीक है ना, तो देखो मैं कहता हूं, इधर देखो, द फ्रेंच, द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देखो द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैज या हैव, हैज या हैव changed his या their nation's destiny, माना फ्रांस जे वजीर आजम पंहिंजी कौम जी तकदीर जेका है ना चेंज करे छॾी। अब देखो, अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सब द लगा हुआ है, आपने अभी पढ़ाया द लगने से प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल लगाओ, ये ठीक है। अब ओरिजिनल असली खुद नाउन आ गया, प्राइम मिनिस्टर खुद नाउन आ गया, अब नाउन आ गया इसका, अब ये एडजेक्टिव हो गया। सुनो, जब भी दो पेयर में वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, जब भी दो, तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। वापस सुनो, वापस, हिकिड़ो त डिस्ट्रेक्शन एडी आहे, टे दफ़ा ॿुधाईंदा तॾहिं टे दफ़े वारी ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, ॿ दफ़ा वारी ॻाल्हि जेका आहे न, उहो रस्ते ते कुल्फी वारे जो आवाज़ आहे पहिरियों में, ॿिए दफ़े ते संबोसो खणे पियो वञे हुनजो आवाज़, टियों दफ़ो मुंहिंजो आवाज़, उहो मां अचे थो। पहिरियों मां ॾिसणो त रस्ते वारो छा थो चए, गाॾी वारो छा थो चए, हुन खां पोइ टियों दफ़ो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधणी, ईअं न करियो, माना पर कंसंट्रेशन जेका न उहो हुजे। Concentrative people conquer their dreams. Concentrative, always concentrative people. People with concentration can conquer their achievements. This is very important. Okay, so we have noticed people deviated or mostly stay away from the things which are very formal, serious, okay, very fruitful for them, instrumental or practical work. So please don't make such a error in your life. It's not fair for your future career. ठीक है, तो अब इधर आओ देखो, तो मैंने कहा ना भाई, इनके साथ फिर अगर नाउन देते हो तो नाउन के हिसाब से आप वर्ब लगाओ। अगर आप प्लूरल रखना चाहते हो इनके साथ भी, देखो अगर आप लिखते हो फ्रेंच एम्बेसडर्स, अगर आप रखना चाहते हो ना फ्रेंच, फ्रेंच एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा, जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा, ठीक है, वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होगा ना, क्योंकि ए से लगाते हो प्लूरल लगेगा ये। तो ये एक देखो इनके साथ फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं लैंग्वेज वाली जो मैंने बात की, देखो वो मैं बताता हूँ कि लैंग्वेज वाली कैसी होती है, सारे ऑप्शंस में रखता हूँ। देखो ऑप्शन ए, द इंग्लिश स्पीक, द इंग्लिश, ये हुआ। बी ऑप्शन देखो, इन इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, सी हुआ।
इंग्लिश स्पीक, इंग्लिश डी हुआ, द इंग्लिश स्पीक्स। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिए। शाबाश, प्लीज मैं आपको हर बात बार बार बता रहा हूँ, फिर उसको लिख के बता रहा हूँ। प्लीज आप पढ़ें, मेहनत करें, आप ध्यान दें, आप पढ़ें। ठीक है ना, नॉलेज में जो पावर है ना, वो नॉलेज को पावर है, इल्म को पावर। ये नहीं है कि मना इस फील्ड में जाएंगे पावर है, लेकिन इल्म जो है ना, इल्म वो आप हासिल करें बस। तो और वो आप ऑनेस्टी से हासिल करें अपने काम में। कभी जो है ना, आप आपका काम है, ये आपका काम है, आपको जिम्मेवारी आपके दी किसने, देने वाले आपके पेरेंट्स। मुझे बताओ इस दुनिया में मतलब पेरेंट्स से कोई कम प्रीशियस है, कोई कम वैल्यूबल है, उससे ज्यादा कोई आपकी जिंदगी में कोई बड़ा है? वही है ना, उन्होंने आपको ये मिशन दिया है कि इल्म हासिल करो जाकर। तो फिर आप अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, कचहरी या बातें या ध्यान ना देना, ये मतलब कितनी खराब बात है। आप देखो, तो ये ना करो, आप इल्म हासिल करो, फिर छोड़ दो अल्लाह पाक की मर्जी के ऊपर। सच्चाई से आप मेहनत करो, फिर आप अपने फ्यूचर का फैसला उसके ऊपर छोड़ दो। आपके बस में नहीं है अभी कुछ ये करना वो करना, छोड़ दे आप। और वो आपकी सोच से भी ज्यादा देगा आपको, बहुत ज्यादा देगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट तो करो, आप फेथ तो रखो, यकीन तो करो आप। इसीलिए उसने आपको पैदा किया है। अगर वो आपको कुछ ना देता ना, आपको अगर कुछ ना देता तो पैदा नहीं करता, इस दुनिया में नहीं लाता, इस दुनिया में नहीं आप आते, मना कहीं पे जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जो जिंदगी की कंटिन्यूटी है ना, ये एक्चुअली अचीवमेंट है, मना कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो जो इंसान इतना पॉजिटिव होकर सोचेगा, बैठेगा, अपना काम मेहनत करेगा ना, यकीनन मेरा मेरा ये भरोसा ईमान है, उसको मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर आप मायूस होकर या आप अगर कुछ अपने आप को इंफीरियर या कम समझकर बैठे हो, तो जाहिर सी बात है वही चीज मिलेगी जो सोच हो। हम ऐसी एनर्जी ले रहे हैं। बताओ ए कौन कहता है ए सही है? शाबाश। अब ए में कौन सी गलती है बताओ, ए ऑप्शन है, कौन सी गलती है? हाँ ये गलती है, क्योंकि अब ये लैंग्वेज का नाम है, ये लैंग्वेज का नाम है। सुनो, अब इधर भी सवाल पूछो, अब इधर भी अगर आप करेक्ट करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो। द इंग्लिश पीपल स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा, माना मैं मतलब किसी चीज के ऊपर ठप्पा नहीं लगा रहा हूँ कि बस ये खत्म। मैं कह रहा हूँ अगर ये देखो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर ये आ जाए तो बिल्कुल सही है। अब गलत नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ लगा है, अब इसके साथ थोड़ी लगा है। ठीक है, अगर आ जाए, देखो इधर द इंग्लिश वर्ड, तो अब ये द इधर इसके साथ लगा है, या एन इंग्लिश वर्ड भले हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप कहेंगे सर आपने मना की थी इंग्लिश या मतलब लैंग्वेज के साथ आर्टिकल वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन ये क्यों लग रहे हैं? भाई अभी ये एडजेक्टिव है, अभी ये एडजेक्टिव है, नाउन थोड़ी है। नाउन है ये, अब उसके साथ लगा। तो अब जब प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन के साथ आ जाता है, देखो कॉम्बिनेशन कैसी है, प्रॉपर प्लस कॉमन। प्रॉपर है ये, प्लस क्या है, प्लस कॉमन है। तो जो आर्टिकल लगता है ना डिटर्मिनर, वो कॉमन नाउन के साथ लग रहा है। ये प्रॉपर अब क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। माना दो नाउन जब भी पेयर में लगे तो फर्स्ट एडजेक्टिव हो जाता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पड़ा है तो ना लगाओ, गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज का नाम है तो ना लगाओ। ठीक है, मैंने कुछ इसके साथ ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है। दूसरे आप देखो, दूसरे पे हम आते हैं, एन इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश।
अब तो इंग्लिश के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, फिर अब ये देखो, अभी एडजेक्टिव पढ़ा है, इस एन के पास या अ के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये किसी एक वर्ड को प्लूरल शो करे, मतलब पूरी कौम या मतलब सब पूरा तादाद जाहिर करे, वो सिर्फ द के पास है, और एन के पास नहीं है कि हम लगाकर ये शो करेंगे एक या क्या, वो नाउन के साथ लगेगा, अभी नहीं। तो देखो ये एरर होगी। फिर देखो इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, भाई अभी ये एडजेक्टिव है, सुनो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव थोड़ी आता है। मिसाल मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट आर लर्निंग, इंटेलिजेंट आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये गलत है, मतलब गलत, आप लोग गलत नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, मेरा सेंटेंस गलत है, सॉरी। मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये गलती की है मैंने, इसीलिए तो ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब इधर देखो, आखिरी जाकर सही किया, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, देखो अब आर्टिकल भी हटा दिया सब। हाँ, इसके साथ वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब के साथ एस लगे ना तो वो सिंगुलर होता है, देखो इस के साथ एस लगता है, वास के साथ एस के साथ सिंगुलर, गलत। तो अब अब आप में से कोई, आप मुझे एक बताएं, सही जुमला बताएं, एक मिनट, ये तो द इंग्लिश स्पीक, ठीक है। अब हमारा देखो ये सही है, अब वर्ब भी सही है, ठीक है ना, और ये लगा हमारा पूरी नेशन को, पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, लैंग्वेज प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। टिक का निशान लगाओ, कौन कहता है टिक का निशान लगाओ? कौन कौन कहता है? आप खुद तो कहो। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, ये करेक्ट है, देखो इसके अंदर, यानी हमने इसको प्लूरल किया तो वर्ब प्लूरल, और लैंग्वेज का नाम है तो इसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, ये दुरुस्त है। तो आज इतना ही काफी है, इंशाल्लाह हम कल भी थोड़ा इसके बारे में आपको बताएंगे, बात करेंगे, नोट कर दें प्लीज। कल जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं देखो, अब ऐसे नहीं, मैंने कल जो मैंने आज पॉइंट्स अब लेक्चर में बताई हैं एक एक करके, कल मैं ये सारी पॉइंट्स आपसे पूछूंगा इंडिविजुअली कि मैंने जो बताई है मुझे बताओ कि मेरा लेक्चर क्या था, बस पहले आप बताएंगे फिर आगे चलेंगे। अब ऐसे मना सही नहीं है, ये लिहाज या ये रिस्पेक्ट नहीं है कि हम आपसे कुछ पूछे ना, बस मतलब ऐसे पढ़ाते जाएंगे भाई, बस आप सीखते जाएंगे, क्या पता नहीं, ठीक है ना। आज अगर हम नहीं पूछेंगे आपसे बताएंगे तो कल हाँ खुद बोलेंगे सर हमें तो कोई पूछता भी नहीं था, तो पूछेंगे कल आपसे।